नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी पर, जहां हम दुनिया की अनसुनी और अद्भुत कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे प्रशांत महासागर के बीच बसे एक छोटे से द्वीप की यात्रा पर, जिसे ईस्टर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप सिर्फ अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों मोआई के लिए नहीं, बल्कि अपनी गूढ़ संस्कृति, रहस्यमय इतिहास और इंसानी जिज्ञासा के अद्भुत उदाहरण के लिए मशहूर है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है? वो कौन थे जिन्होंने ये अद्भुत मूर्तियां बनाई, और कैसे उनका समाज धीरे धीरे पतन की ओर चला गया? यह है ईस्टर आइलैंड का अनकहा सच। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। ईस्टर आइलैंड, जिसे रापा नुई भी कहा जाता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है और चिली से करीब 3,500 किलोमीटर दूर है। यह द्वीप दुनिया के सबसे अलग थलग स्थानों में से एक है। इसके बावजूद यह इतिहास, संस्कृति और विज्ञान की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस द्वीप पर सबसे चर्चित चीज है यहाँ की विशालकाय मूर्तियां, जिन्हें मोआई कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन मूर्तियों के पीछे का रहस्य क्या है? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ईस्टर आइलैंड के पहले निवासी, जिन्हें हम आज रापा नुई के नाम से जानते हैं, करीब 1200 ईस्वी के आसपास यहां पहुंचे। वे पॉलिनेशियन नाविक थे जो समुद्र के विशाल विस्तार को पार कर यहां पहुंचे। उस समय यह द्वीप हरा भरा और उपजाऊ था। यहाँ के जंगल घने थे और प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि उनका समाज पतन की ओर बढ़ गया? आज ईस्टर आइलैंड एक बंजर, पेड़ विहीन भूमि के रूप में जाना जाता है, और इसके पतन की कहानी उतनी ही दिलचस्प और रहस्यमय है जितनी इसकी शुरुआत। ईस्टर आइलैंड की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ की विशाल मोआई मूर्तियां। ये मूर्तियां 13 से 16 फीट तक लंबी होती हैं और इनका वजन हजारों टन होता है। ये मूर्तियां कैसे बनाई गई? ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सदियों तक उलझन में रखा। माना जाता है कि इन मूर्तियों को द्वीप के ज्वालामुखीय पत्थरों से तराशा गया था और इन्हें द्वीप के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने के लिए लकड़ी की स्लेज या रोलिंग तकनीक का उपयोग किया गया था। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस कारण से रापा नुई के लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में ये मूर्तियां बनाई। ईस्टर आइलैंड का समाज उस समय बहुत फल फूल रहा था, लेकिन एक समय के बाद यहां के संसाधनों का अत्यधिक दोहन शुरू हो गया। माना जाता है कि द्वीप के जंगलों को पूरी तरह काट दिया गया, जो कि इन मूर्तियों को बनाने और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए लकड़ी की आवश्यकता के कारण हुआ। जंगलों के कटने से द्वीप की पारिस्थितिकी तंत्र पर गहरा असर पड़ा। मिट्टी कटने लगी, फसलों का उत्पादन घट गया और साथ ही समुद्री संसाधनों की भी कमी हो गई। इन सभी कारणों से द्वीप पर खाद्य संकट उत्पन्न हुआ और एक समय के बाद यह समाज एक भीषण गृहयुद्ध में बदल गया। आज ईस्टर आइलैंड एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, लेकिन यह द्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत सबक है कि कैसे मानव समाज अपनी गलतियों से तबाही के कगार पर पहुंच सकता है। आज भी यहाँ की मोआई मूर्तियां उसी गर्व के साथ खड़ी हैं, मानो वे अपने बीते समय की कहानियां सुनाने को तत्पर हों। ये मूर्तियां सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये उन सपनों और महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक हैं जो इस समाज ने कभी देखे थे। ईस्टर आइलैंड की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि यदि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे तो अंततः इसका नतीजा हमारे समाज पर ही पड़ेगा। आज हम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से जूझ रहे हैं। हमें इस द्वीप की कहानी से सीख लेनी चाहिए और अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी ईस्टर आइलैंड की अनकही कहानी। एक ऐसी जगह जिसने मानव सभ्यता के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा है। यह द्वीप हमें बताता है कि किस तरह से हमें अपने पर्यावरण और संसाधनों के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही और भी अद्भुत कहानियां सुनाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।